बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप और इसमें कम अज़ कम मेयार जो मैंने अपना रखा हुआ है परिंदे को घर लाने का, वो है 12 घंटे परवाज़। यानी कि किसी भी नस्ल में हो, किसी भी रंग में हो, वो मेरा एक मेयार है। तमाम जो कबूतर परवर हैं उन्होंने अपना एक मेयार रखा होता है। उन SOPs पे कबूतर पूरा उतरता है तो फिर उसे घर में लाया जाता है। और मेरा भी ये है कि कोई भी नस्ल हो, ये बटेरे हैं, ये 14 घंटे तक परवाज़ दे चुके हैं। जो इधर नज़र आ रहे हैं आपको, उसमें अली वाले भी हैं। इस कमरे में मेरे ज़्यादा अली वाले बटेरे हैं। तो ये 14 घंटे से ज़ायद परवाज़ दे चुके हुए हैं। कहीं ना कहीं से इनका रिज़ल्ट आता रहता है। ये सियालकोट में भी उड़े हैं, गुजरात में भी उड़े हैं और ये पेशावर तक चले गए हैं। यहाँ से मुल्तान के करीबी शहरों तक ये बटेरे जो ये वहाँ पे जा चुके हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे जो मेरे अच्छे लगे हैं मुझे परिंदे, वो बटेरे ही लगे हैं। और बटेरों के साथ ही मुझे लगाव भी है, प्यार भी है। दूसरे नंबर पे अली वाले आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, मोतियों वाले सियालकोटी नस्लें टॉप पे जा रही हैं मेरे घर में। तो क्योंकि इनमें ये नहीं है कि दूसरी कमगर जो हैं या टैडी परवाज़ें नहीं देते, बहुत लंबी परवाज़ें हैं उनकी भी। लेकिन मिजाज होता है एक हर नस्ल का। मुझे इनका मिजाज पसंद है, इनकी वफ़ादारी पसंद है, कमिटमेंट पसंद है, इनकी इनकी जो अकल है वो मुझे पसंद है। तो मैं साथ साथ जो दोस्त हैं, नए कबूतर परवर हैं, देखने वाले नौजवान, मेरी कोशिश होती है कि उनके लिए भी जो इंफॉर्मेटिव वीडियो वो बनाई जाए। देखने में तमाम कबूतर एक ही तरह लगते हैं, लेकिन उनमें बड़ा एक बारीक सा फ़र्क होता है। देखें, यहाँ पे भी सारे कबूतर एक तरह, ये तो खैर है ही, एक बाप दादे की औलाद हैं सारे, रिश्तेदार हैं जितने भी हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी जो फ़र्क आ जाता है इनमें। अब मेरी कोशिश ये होती है कि जो कोई दोस्त कहता है अगर परिंदों के लिए कि भिजवाएं, तो मेरी कोशिश होती है कि उसे अच्छे से अच्छा जो परिंदा वो मैं भिजवाऊं। तो अब देखें, मैं बताने लगा था, बात दूसरी तरफ चली गई कि मेरी जो ये पकड़ लिया जी मैंने परिंदा एक। मैंने कहा शायद आपको शौक भी करवाते हैं। ये पकड़ लिया जी मैंने परिंदा। ये मेरे हाथ में आ गया बटेरा परिंदा। ये मेरे ही घर का बटेरा परिंदा, बहुत ज़बरदस्त परिंदा है ये। क्योंकि ये सारे अभी मैं बता रहा था आपको कि एक ही बाप दादा की औलाद हैं, लेकिन उनमें भी ये वाज़ह अपने आप को बता रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा उनसे मुनफरिद हूँ, मेरा फ़र्क है दूसरे परिंदों से। और ये देखें, इसका आपको शौक करवाते हैं कि मैं जो चीज़ें बतानी चाह रहा था कि इसमें देखें, ये अब ब्रीडर है परिंदा। ये इसका ये देखें, सर की मोटाई देखें इसकी कितनी है। ये अब इसने मुंह खोल लिया, डर के घबराया होगा। ये देखें सर इसका कितना बड़ा सर है। बाहर आ जाते हैं लाइट में, डे लाइट में कोशिश करते हैं कि इसको दिखाएं। परिंदे का तफसीली शौक करते हैं जी। ये ये जी, ये इसकी इधर ही, ये इसकी सबसे पहले तो आँख देखें इसकी। ये एक देखें, ज़रूरी नहीं होता कि सबका वो जो सार इसी तरह बड़ा हो, चोंच मोटी हो, तो आंखें बड़ी हों फिर उड़ता है परिंदा। ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एक जहन में ये मेयार सेट होना चाहिए हर कबूतर परवर के कि ये खूबियाँ होती हैं परिंदे की। ये देखें, इसकी आँख देखें कि कैसी
बड़े साइज़ में आँख है इसकी, डायल इसका पूरे का पूरा गोल है। ये अभी कमरे में ही पैदा हुआ है, वहीं पे ये जवान हो गया, दस्ती साफ़ कर लिया, अब शायद दूसरी तीसरी दस्ती का भी ये नर बना हुआ है बड़ा। तो इसका ये देखें चोंच की मोटाई देखें, इसके चोंच के ऊपर जो नकोड़े के ऊपर सफ़ेदी है, ये देखें, ये भी कबूतर वापसी जिनकी अच्छी होती है उनका होता है। फिर ये पलकें देखें, बारीक पलकें हैं इसकी, चमड़ी बारीक है बिल्कुल, अगर आँख बंद भी करता है नीचे से आँख नज़र आती है इसकी जो। फिर इसके रिंग वगैरह देखें, हर लिहाज से परफेक्ट आँख है ये। वापसी का अंदाज़ा इतने ही हिस्से से लगाया जाता है। ये देखें आँख से, चोंच से, सर से, और इसके सर की वो शेप देखें, ये बिल्कुल हवा को चीरने वाला है कि इसको ज़्यादा ताकत इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, ज़ोर नहीं लगेगा इसका, आराम से तैरता हुआ ये निकल जाएगा। और ये ज़्यादा स्टेमिना होगा, ज़्यादा देर उड़ेगा। अब दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं। ये देखें, ये देखें इसका साइज़ देखें, बड़ा साइज़ है, एक हाथ में पूरा नहीं आ रहा, ये पकड़ा नहीं जा रहा है एक हाथ में। ये देखें, ये दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है ये बड़े साइज़ में। और ये नहीं है कि इसका साइज़ बड़ा हो गया तो ये उड़ेगा नहीं, ये परवाज़ भी ज़बरदस्त देते हैं। बता चुका हूँ कि मेरा जो है कम अज़ कम, ये देखें दुम भी इसकी भारी दुम है। ये प्रेल कबूतरों की होती है निशानी जी, जो ज़्यादा पर होते हैं ना, ये चीज़ उनकी भारी होती है इधर से ये। और परवाज़ इस इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है, और परवाज़ का पता चलता है जी, ये वाली हड्डी, ये जो नीचे हड्डी होती है इसकी शेप से पता चलता है। और ये देखें, ये 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है, जोड़ इसका बंद ही तकरीबन कहेंगे। एक जो होता है ना, सूतर का फासला होगा दोनों हड्डियों में, इतना होना चाहिए। जब ये उड़ना शुरू करेगा ये गैप थोड़ा सा और कम हो जाता है। 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है इसकी, ये हड्डी खड़ी हुई है, ठीक है। फिर ये चीज़ होती है एक परवाज़ में, और दूसरी चीज़ होती है ये बाजू। वो परवाज़ का बाजू से ही पता चलता है। बाज़ लोग वो आँखों में ढूंढ रहे होते हैं परवाज़, उनका होगा अपना, लेकिन मुझे नहीं आज तक कोई इस चीज़ मिथ की समझ आई। ये मिथ ही है मेरे ख्याल में। और एक जोड़ ये होता है, इसका देखना होता है, ये जितनी रवानी से चलेगा उतना, ये जोड़ जो है इसमें ग्रीस होनी चाहिए, ज़्यादा ग्रीसी जोड़ होनी चाहिए। इसके नीचे ये 3 निशान भी हैं, पॉइंट्स आते हैं 3 बारीक से, ये भी गौर कर लिया करें कि ये तीनों पॉइंट जो बराबर होने चाहिए। ये तो बहुत बड़ा या एक बहुत छोटा या एक हो जो नहीं होता, बाज़ का 2 होता है, वो कबूतर नहीं रखना चाहिए, इसके गिरने के चांसेस होते हैं। फिर दूसरा वो परवाज़ कम देता है। एक ये जोड़ बड़ी इसमें अहमियत रखता है उड़ने में। दूसरा ये परों की शेप बड़ी देखते हैं। ये जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि ये जो पर हैं, ये होता है जिस तरह इंसान एक जूता पहन लेता है अच्छा, तो वो जूता पहन के ज़रा थोड़ा अच्छा चल लेता है। इसका इतना रोल नहीं होता, होता है इनका रोल, लेकिन इतना नहीं होता। ये मिसाल है कि अच्छा जूता जो लग रहा हो पाँव पे तो वो तंग करे, इतना नहीं चला जाता। जो जूते ज़रा अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो ज़्यादा चल लेता है बंदा, लेकिन चलना टांगों ने होता है। ये घुटनों के जोड़ हैं या हड्डी जितने भी इसमें हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऑक्सीजन जिस्म को पहुंचती है उसके फेफड़ों के ज़रिए, फेफड़े अच्छे हों, और जितनी ये हड्डी होगी अच्छी शेप में, उतनी वो उनके फेफड़े भी ठीक होंगे, बड़े होंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचाएंगे। वो चीज़ देखी जाती है। ये जोड़ मैं बता रहा था कि ये जोड़ों से पता चलता है परवाज़ का कि ये जोड़ है कि ये जोड़ है। ये ग्रीसी होना चाहिए कि आपको पता चले इसके ऊपर हाथ रख के कि ये मूवमेंट तेज़ी से मूव करने वाले जोड़ है। ये पर भी देख लें, और ये बगलें चढ़ी हुई होनी चाहिए इससे। बगलें, ये सारा पर खुला हुआ है मैंने, देखें ये बगलें इसके ऊपर आ रही हैं, इधर दुम के ऊपर, इसके ऊपर आती हैं, ये जो दुमची तक आ रही हैं बगलें। ये चीज़ देखने वाली होती है पर देख के। तो ये जनाब, ये मुकम्मल तौर पे एक ये खड़ा होता है परिंदा, बता देता है कि मेरा बैलेंस है। और ये भी, ये प्योर बटेरा है जी, बाबा नूरदीन वाला।
बटेरा इसका आपको शौक भी करवा दिया, और साथ इसकी आपको तकरीबन हर चीज़ का शौक करवा दिया। आंखें भी, सर भी दिखाया है बड़ा, इसका कद भी बड़ा है, हाथ में पूरा भी नहीं आ रहा। तो ये परिंदा है। और मैं कोशिश मैं करता हूँ बताने की, आज भी मैंने कोशिश की है कि ये आँख में परवाज़ ना ढूंढें और ये पीछे इस जोड़ में परवाज़ ना ढूंढें। परवाज़ अगर आपने ढूंढनी है तो ये बाजू में ढूंढें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला और आपको कोई अच्छी टिप्स देने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।